प्रिय सज्जनों, वृषभ राशि का सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि एवं राहु केतु, इन ग्रहों के आने वाले जो है यह ध्यान रहे, चंद्र ग्रह जो हर 1.25 दिन में परिवर्तन होता है उसका फलित नहीं किया जा रहा है। वो अपना एक अलग से ही स्वयं को ही आपको वो जानकारी निकालते रहनी पड़ेगी। विशेष करके जो 8 ग्रहों का जो है संक्षिप्त फल आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। ये वृश्चिक राशि का जो सूर्य है यह वृषभ राशि के लिए 7वां सूर्य माना जाता है। यह सूर्य 7वें स्थान में माना जाता है। सूर्य 7वें स्थान में रहेंगे वृषभ राशि के लिए। अब वृषभ राशि के लिए सूर्य सुख के मालिक हैं। वृषभ राशि से चौथा भाव जो है स्थान, वो वृषभ सुख का माना गया है। अब जिनका जन्म लग्न भी वृषभ है और राशि भी वृषभ है तो उनके लिए ये फलित कथन जो है अति उत्तम रहेगा। और कभी कभी लग्न अलग होता है, राशि अलग होती है, तो वर्तमान में जो निर्णय दिया जा रहा है यह प्रायः राशियों के अनुसार भी दिया जा रहा है और लग्न के अनुसार किंचित फल हो सकता है कि आपके राशि और लग्न दोनों ही सटीक उतर जाए। तो जो आपका जिसका जन्म लग्न वृषभ और लग्न राशि भी वृषभ है उनके लिए सप्तम में सूर्य जैसे ही आते हैं इस राशि वाले को भ्रमण कार्य आरंभ हो जाता है। आत्मीय जनों के साथ में भ्रमण कार्य आरंभ हो जाता है। भ्रमण के ज्यादा बहुत योग आपके बनते रहेंगे, यह ध्यान रहे। सूर्य 16 दिसंबर तक सप्तम में रहेंगे तो आपका जो है यह संपूर्ण महीना जो है भ्रमण में जाएगा। और उसी तरह से 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक आपके मंगल वृश्चिक राशि में ही रहेंगे तो मंगल भी सप्तम में रहेगा। तो जब मंगल भी सप्तम में रहेगा तो यह क्या करवाएगा? यह आपको खर्च करवाएगा। मंगल जो ग्रह है यह आपके लिए खर्च कारक है। अब इसका कोई उपाय नहीं होता क्योंकि जो ग्रह जहां आना है वो ग्रह का वो प्रभाव आपको भोग करना ही है। ये जो गोचर के जो ग्रह आते हैं इसे हम लुप्त नहीं कर सकते, हाँ कम कर सकते हैं। दैविक आराधना के द्वारा देवी देवताओं की जो आराधना वगैरह करते हैं ना, धार्मिक कार्य जो करते हैं, इसके द्वारा उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है, यह ध्यान रहे। तो सूर्य भी सप्तम, मंगल भी सप्तम और बुध की स्थिति क्या है? तो ये 6/11 से 26/11 तक के बुध भी वृश्चिक राशि में रहेंगे। अब बुध भी वृश्चिक में रहेंगे तो बुध भी अगर वृश्चिक में आ जाएंगे तो यह क्या कराएगा सप्तम में? तो सप्तम में बुध यह अर्थ प्राप्ति कराएगा। सप्तम भाव में अगर वृश्चिक राशि में बुध सप्तम भाव में आ जाते हैं वृषभ राशि को तो यह 7वें बुध प्लस हो जाता है, यह अर्थ की प्राप्ति कराएगा। कारण अब वृषभ राशि के लिए धन का अधिपति बुध है, वो व्यापार स्थान में आ जाएगा। 7वां घर व्यापार का भी माना गया है, 7वां घर पत्नी स्थान को भी माना गया है। और बुध वृषभ राशि के लिए धन का कारक ग्रह है, व्यापार में है। और पंचम अर्थात बुद्धि का भी मालिक है, संतान का भी अधिपति है, तो यह भी सप्तम में रहेंगे। तो पंचमेश और धनेश सप्तम में रहने से पंचम भाव और धन भाव का मालिक सप्तम अर्थ की प्राप्ति का योग, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। और बृहस्पति वृषभ राशि के लिए तो 12वें घर में आरंभ से ही चल रहे हैं और ये 21 अप्रैल के पहले हटने वाले नहीं है। जब बृहस्पति 12वें घर में अभी है तो 12वें घर का बृहस्पति जो है यह भी खर्च व्यय कारक है। लेकिन कैसा व्यय? उत्तम प्रकार के कार्य में आपका धन लगेगा, व्यर्थ में इधर उधर फजूल खर्ची नहीं होगी। जहां अनिवार्य है, जरूरी है, वहीं पर आपका यह बृहस्पति खर्च कराएगा।
और इस तरह से शुक्र भी जो है 2 नवंबर से 29 नवंबर तक के यह कन्या राशि में रहेंगे। शुक्र वृषभ राशि को बुद्धि स्थान पर है और इनकी दृष्टि जो है शुक्र की उच्च की दृष्टि लाभ को रहेगी। तो कहते हैं शुक्र जब 5वें भाव में पहुंच जाते हैं, 5वें भाव में शुक्र होते हैं, तो ये संतति से संबंधित प्रॉब्लम बोलो या आवश्यकता बोलो या उत्सव बोलो, कुछ भी ऐसा जीवन के अंतर्गत संतान से संबंधित कार्य ज्यादा होने की संभावना है। यह अर्थात जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो उन्हें प्राप्त भी हो सकती है। संतान से संबंधित कोई बड़े कार्य हो सकते हैं इत्यादि वगैरह फलों को ये शुक्र 5वें भाव में नीच का है, लेकिन फिर भी उच्च की दृष्टि से लाभ को देखते हैं, इसलिए लाभ होना अनिवार्य है। और शनि कुंभ राशि में ही रहेंगे। वृषभ राशि के लिए शनि कर्म स्थान में माने जाते हैं, तो 10वें घर का जो शनि है यह उत्तम फल प्राप्त कराता है। शनि का कार्य है 10वें स्थान की वृद्धि करना, अर्थात अनेकों प्रकार के कार्य आपके जीवन में आएंगे। ऐसे कई आपको ऑफर आएंगे, आप यह काम कीजिए, यह काम कीजिए, पर यह भी सत्य है सुख कारक रहेगा। 10वें घर का शनि ऐसे सुख कारक बताया गया है। कर्म की वृद्धि है, तो जब कोई अच्छे कार्य ज़्यादा बढ़ चढ़ करके होंगे तो सुख की तो उपलब्धि होगी। अब रह गया शनि की दृष्टि की बात करो तो फिर सारा बिगड़ जाता है। शनि सुख को देखता है, सुख में विघ्न डाल देता है। व्यापार पत्नी को देखता है, व्यापार पत्नी में विघ्न डाल देता है। खर्च को देखता है, जहाँ पर 10 रुपया होना वहाँ पर ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। तो ये सारे घटनाक्रम होते हुए भी शनि 10वें भाव में है, कर्म की वृद्धि होगी, काम बढ़ेगा। व्यापारी है तो व्यापार बढ़ेगा, कोई नौकरी कर रहे हैं तो पद की स्थिति बढ़ेगी, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। तो शनि 10वें घर में इस तरह से, ये तो अभी शनि कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये 29 मार्च 2025 में शनि परिवर्तन हो रहे हैं। तो जब तक के लिए आप शनि से निश्चिंत रहिए कि शनि आपके कार्य में किसी प्रकार, हाँ अगर आपका कार्य कोई बिगड़ रहा है तो कोई बाकी के कोई ग्रह कर सकते हैं, पर शनि महाराज के कारण आपका काम नहीं बिगड़ेगा, कार्य सतत आगे ही बढ़ता रहेगा। और राहु अभी आने वाले 28/11 से राहु मीन राशि में जा रहे हैं, अर्थात आपके लाभ के राशि में बैठने वाले हैं। केतु जो है यह आप अपने संतति के तरफ से निश्चिंत नहीं रहेंगे, यह ध्यान रहे। केतु जब 5वें भाव में जाएंगे तो आपके निर्णय शक्ति को थोड़ा कमजोर कर सकता है, और वो भी खास करके किसके प्रति, संतान के प्रति आप निश्चिंत नहीं रहेंगे, सतत जागृत रहेंगे। आपका बालक क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। कारण है संतान से संबंधित कोई पीड़ा ना हो जाए, या संतान को कोई पीड़ा ना होवे, या आपके निर्णय के कारण संतान पीड़ित ना होवे, ये सारी बातों का ध्यान देना है। तो इस तरह से यह सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु, इन ग्रहों का फल वृषभ राशि को आने वाले महीनों में इस प्रकार से उपलब्ध होंगे। जय श्री कृष्णा।